चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है, पहले हम बेसिक समझेंगे कि प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मतलब चांस। एग्जांपल के तौर पे मैंने एक, मेरे पास कॉइन है, एक उसकी साइड होती है हेड, दूसरी साइड होती है उसकी टेल। मैंने कॉइन को टॉस किया। जब आप लोग कभी भी खेलते हो तो किसकी बारी पहली आएगी दूसरी आएगी, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉइन को टॉस करते हैं। तो जब मैंने ध्यान से समझना है इस चीज को, प्रोबेबिलिटी का मतलब मैंने क्या बोला, चांस। जब मैंने कॉइन टॉस किया, सामने वाले ने क्या मांगा, फॉर एग्जांपल हेड। ऑप्शन दोनों क्या होती हैं, हेड और टेल। मैं क्या चाहता हूं, हेड है, मतलब या मैं हेड चाहता हूं या मैं टेल चाहता हूं। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल आउटकम्स ऊपर आएगा फेवरेबल आउटकम। टोटल आउटकम मतलब, अब मैंने जब सिक्का उछाला है, तो अगर मैं इस यहाँ पे बात करूं प्रोबेबिलिटी, मैं चाहता हूं जब मैंने सिक्का उछाला है, मैं चाहता हूं कि हेड आए। क्या है, हेड आए। तो ऑप्शंस क्या हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो मेरे पास टोटल कितनी बन गई आउटकम्स, 2। मैं क्या चाहता हूं, हेड आए, मतलब एक ही चीज में चाहता हूं, तो 1/2। तो अगर मैंने 1 पॉइंट टॉस किया है और उसके अंदर मैं चाहता हूं कि हेड आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/2। इन सिमिलर वे अगर मैं टेल चाहता हूं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, वो भी 1/2, क्योंकि उसके लिए भी टोटल आउटकम्स वही रहेंगे, या हेड होगा या टेल होगा। तो टोटल आउटकम्स डिनोमिनेटर में आ गई, और ऊपर मैं चाहता हूं सिर्फ टेल आए, तो वो क्या होगी, 1/2। दैट मीन्स अगर एक कॉइन का केस है, ध्यान से समझना, तो आई हैव 2 ऑप्शंस, या इधर आई विल गेट हेड और टेल। सपोज करो मेरे पास 2 कॉइन हो जाते हैं, मैंने 2 कॉइन इकट्ठे उछाले, तो मेरे पास टोटल आउटकम्स क्या बन सकती हैं, ध्यान से समझो कैसे। मैंने 2 सिक्के उछाले, दोनों में क्या आया, हेड, या टेल, या पहला हेड दूसरा टेल, या पहला हेड दूसरा टेल, या पहला टेल दूसरा हेड। कोई डाउट? तो डिपेंडिंग अपॉन कि मैं किस चीज पे वर्कआउट कर रहा हूं, मेरी टोटल आउटकम उसके ऊपर डिपेंड करती है। एक और केस है, अगर मेरे पास 3 कॉइन है, हाँ जी 3 कॉइन है, तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आपको बताएगा, तुम में से बताओ। चलो पहला इसमें बोला है जी एच एच एच, दूसरा एच टी एच, चलो पहले टी 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 करो, टी टी टी, एच टी एच, एच टी डी, एच टी डी, टी एच टी। 9 होती टोटल 9 होते कि 3 होते? बताओ जी कितने होते हैं जी, आपको बताया, स्क्वायर करना हमने कैसे कर, बोलो कैसे आई 9 से, बोलो 3 का स्क्वायर कर दो। 3 का स्क्वायर किया 9 नहीं, बोलो लिखाओ 9 मुझे, देखो सर टी एच टी एच टी एच, हाँ टी टी एच, टी एच टी, टी एच टी, टी एच एच, टी एच एच, एच टी डी, और बोलो टी एच टी, एच टी, एच एच टी हो गया, एच एच टी, एच एच टी, लास्ट एच टी, आठवीं टी टी एच एच टी एच एच टी डी, एच टी, एक मिनट
THD 8 होती है टोटल, बट आपका जो तरीका है उससे आपका क्वेश्चन हमेशा गलत हो, ठीक है। आपका तरीका जो है, जो मन में आ रहा बोल रहे, हेड लगा लो, टेल लगा लो, टेल लगा लो, हेड लगा लो, दिस इज द रॉन्ग वे। ध्यान से सुनो कैसे इस चीज को करना। मैं पहले चाहता था कि आप लोग बोलो, वो ट्रिक होती है, वो ये आदमी जो 3 कॉइन का केस है, सबसे पहले जो 2 कॉइन वाला केस है उसको हमने लिख लेना है, फिर उसमें ये है ठीक है। दो बार लिख लेना है। टोटल 9 ही। अब ऊपर से BS चल गया। सबके साथ एक बार हेड लगा दो, सबके साथ एक बार टेल लगा दो। पहले 4 के साथ हेड लगा दो, अगले 7 के साथ 4 के साथ टेल लगा दो। अब इन 8 को देखो, आपको लगता है कि इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी बन सकती है? ध्यान से देखो एक मिनट अच्छे से, कि आपको लगता है कि और कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है? अब अगला केस है डाइस का। आप लोग लूडो खेलते हो, ठीक है। उसमें क्या क्या होता है, हम डाइस को टॉस करते हैं। यहाँ हमारे पास आता है 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6। और कोई ऑप्शन आती है? नहीं आती। ये इंडिविजुअल एक बार में एक ही चीज आती है अगर मेरी डाइस हो 1, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 निकालो, तो वो क्या आएगी? 1/6, नॉट 2/6, बिकॉज 2 itself है 1 नंबर। जब आपने उसको डाइस को फेंको पर, तो जो नीचे गिरा एक ही चीज चाहिए थी आपको, वो जो 2 है, तो दैट इज नॉट 2, दैट इज 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 इज 1/6। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, अब अगर मेरे पास 2 डाइस हैं तो दोनों में नंबर 1 से लेकर 6 तक है। अगर मैंने बोल दिया कि मैंने 2 डाइस इकट्ठे टॉस किए हैं, तो बताओ कि दोनों के ऊपर 6 आएगा। चलो पहले तो मेरे को ये बताओ कि जब मेरे पास 1 डाइस थी, 1 डाइस थी, तो उसकी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी थी? 6। अब मेरे पास 2 डाइस हो गई हैं, 12। कितना आएगा जी? 6 इसका 6 आंसर आएगा 36। जब मेरी 2 डाइस हो गई हैं तो टोटल कितनी ऑप्शंस बनती हैं? 36। कैसे? बताता हूँ बनाकर। 1 1 2 2 3 फिर अब मैं तुम्हें बनाकर दिखाता हूँ। अगर मेरी 2 डाइस हैं, सबसे पहला मेरे पास नंबर क्या है? 1, ठीक है। उसके बाद अगला नंबर क्या है मेरा? 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है जी। यही है मेरे नंबर, ठीक है। पहली बार में तुमने डाइस फेंके, दोनों आगे 1 1। तुमने डाइस फेंके, एक पे आया 2, दूसरे पे आया 1। डाइस फेंके, एक पे आया 3, एक पे आया 1। 4, एक पे आया 1। 5, एक पे आया 1। 6, एक पे आया 1। कोई डाउट? अगला 1, एक पे आया 1, दूसरे पे आया 2। एक पे आया 2, दूसरे पे आया 2। एक पे आया 3, दूसरे पे आया 2। एक पे आया 4, दूसरे पे आया 2। एक पे आया 5, दूसरे पे आया 2। एक पे आया 6, दूसरे पे आया 2। क्लियर हुआ? इन सिमिलर वे 1 2 3 4 5 6 अगली सारी रो में पहले 1 आया 3, 2 के साथ 3, 4 के साथ 3,
टोटल आपकी जो लास्ट बनेगी वो क्या बनेगी 1,6 2,6 3,6 4,6 6,6 क्लियर हुआ? तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मेरी कितनी बनी? आपकी अकॉर्डिंग कितनी बन रही थी? क्लियर हुआ कैसे 36 बनी? ठीक है, तो एक नंबर फिक्स कर लिया, बाकी 6 चेंज हुए, एक फिक्स बाकी 6 चेंज, एक फिक्स बाकी 6। अब इस इसमें से ध्यान से सुनो, अगर मैंने प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी है किसी क्वेश्चन की, ध्यान से देखना, मैंने आपको बोला है कि मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ कि आपने 2 डाइस टॉस किए हैं और जो टोटल बना है वो 4 या 4 से ज्यादा बना है। मैंने प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी है कि आपने 2 डाइस इकट्ठे टॉस किए हैं और जो प्रोबेबिलिटी जो आउटकम निकली है, जो मेरा जो सम निकला 2 डाइस के रिजल्ट का, वो 4 या 4 से ज्यादा निकला। सबसे पहले तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, आउटकम कितनी होगी टोटल 36। अब मैंने क्या पूछा है, 4 या 4 से ज्यादा सम बनना चाहिए। इसमें बन रहा है, इसमें बन रहा है, इसमें बन रहा है। चलो 1 2 3 4, इसमें कहां से शुरू हो रहा है, यहां से 1 2 3 4 5, मतलब ऊपर वाले 4 और नीचे वाले 5, कितने हो गए 9। अगली सीरीज क्या बननी थी मेरी 1,3, पहले सारी बना लेते हैं। 1,4 1, हाँ? एक मिनट पहले पूरी बनाती हूँ लोगों को। 2,3 3 4,3 5,3 6,3। अगली क्या बनेगी, बोलो फटाफट। 1,4 2,4 3,4 4,4 5,4। अब क्या बनेगी 1,5 2,5 3,5 4,5 एंड लास्ट 6,3। अब काउंट कर लो टोटल 36 6,5। अब टोटल सबका काउंट कर लो 36 बनेगा, ठीक है। अब मैंने तुम लोगों को क्वेश्चन बोला है कि मुझे टोटल बताओ कि जिनका सम, जब मैंने 2 टॉस किए हैं तो 4 या 4 से ज्यादा बना, तो क्या बना 4 से ज्यादा 4 बन रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। दैट मीन्स अपार्ट फ्रॉम पहली की 3, पहले की 2 और दूसरे की पहली, उनको छोड़ के सबका सम बन रहा है 4 और मोर देन 4। अगर मैंने तुमको बोल दूं कि मुझे 2 डाइस मैंने टॉस किए हैं, सम बताओ 15 बन रहा है, तो बताओ 15 वाली कितनी है। नीचे क्या आएगा पहले तो मुझे बता दो, 0। नीचे कितनी आएगा 36। तो जिनका सम 15 बन रहा है वो कितनी होगी 0, क्योंकि मैक्सिमम सम ही 12 है, मैक्सिमम सम ही 12 है। तो 0.36 मतलब द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 15 व्हेन 2 डाइस आर टॉस्ड टुगेदर द आउटकम बिकम 0। अगर मैंने बोल दिया कि मुझे सम बताओ टोटल 10 बन रहा है, सम टोटल 10 बन रहा है, तो कितनी है, सिर्फ 10 बन रहा है जिनका, 1 2 3 और कोई बन रही है। सो क्या हुई इसकी 3/36 मतलब 1/12। अगर मैं बोल दूं कि ऐसे नंबर्स का सम करो कि अगर मैं उनको ऐड कर दूं तो वो डिविजिबल बाय 5 हो जाए। अगर मैं 2 नंबर ऐसे ऐड सम, मेरे पास ऐसी 2 वैल्यूज आई, अगर उनको मैं ऐड कर दूं तो डिविजिबल बाय 5 हो जाए, तो बताओ कौन से नंबर होंगे वो, जिनका सम 5 होगा, 10 होगा या 15 होगा। 15 पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स 2 वैल्यूज होंगी जिनका सम 5 बनेगा और 10 बनेगा। देखिए कौन सी वैल्यूज है, एक वैल्यू 3 और 3 2 कहां जी, दूसरी वैल्यू 2 3 2 3 कहां जी, तीसरी वैल्यू 1 4
चौथी वैल्यू, 164 पांचवी वैल्यू, 3 होगी और और 5 पांचवी वैल्यू, 5 छहवीं वैल्यू, 4 6 सातवीं वैल्यू 7/36। अब कंसेप्ट क्लियर हुआ टोटली। अब कोई भी क्वेश्चन डाइस के ऊपर आ जाए तुम लोग निकाल सकते हो। क्लियर है? चलो